ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मैं साजिदा माउन मोलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मसरकल तालुका देवदुर्गा जिला रायचूर से मजमून उर्दू जमात पंजुम उन्वान यौम जमहूरिया नज़म का दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अजीज तलबा व तालिबात, आप तमाम का आज की इस ऑनलाइन क्लास में पुरखुलूस से दिल से इस्तकबाल करती हूँ. तो बच्चों, पिछले क्लास का इयादा करने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ. जाफरानी सफेद और हरा ये मुल्क की शान है, जाफरानी सफेद और हरा ये मुल्क की शान है, हिंदू मुसलमान एक रहे यही कहता हमारा संविधान है. तो बच्चों, चलिए हम हिस्सा अव्वल का इयादा कर लेते हैं. नज़म के माने जान चुके हैं. तो बच्चों, नज़म किसे कहते हैं हमने इसको पिछली क्लास में जान लिया है, और शायर हाफिज कर्नाटकी का तारुफ भी मालूम कर लिया है. इसके साथ साथ दस्तूर के माने और अहमियत से भी वाकिफ हो चुके हैं. यौम जमहूरिया क्यों और कब मनाते हैं जान चुके हैं, और नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ चुके हैं. और इसके साथ साथ आखिर में हमने आपको घर पर काम के तौर पर चंद अल्फाज दिए थे, जिसको जुमले बनाने का तरीका भी मैंने आपको बतलाया था, जैसे कि आसान अल्फाज से जुमले बनाना भी आप सीख चुके होंगे. तो चलिए आज हिस्सा दूम के अहम नुकात को भी हम जान लेते हैं. दस्तूर को अमल में लाने की वजूहात जानेंगे, नज़म को तरन्नुम के साथ गुनगुनाएंगे, अशार की तशरीह करेंगे, अल्फाज और माने जानते हुए मशक़ी सरगर्मियों को हल करेंगे, और आखिर में आपको घर पर काम दिया जाएगा. अजीज तलबा व तालिबात, आज हम पंजुम जमात की दरसी किताब निदाए उर्दू से सबक नंबर 11 और सफ़ा नंबर 69 से यौम जमहूरिया नज़म का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, और अशार की तशरीह करते हुए नज़म का खुलासा भी समझेंगे. तो बच्चों, आप अपने साथ अपनी दरसी किताब, एक कलम और कापी रख लीजिए, और तमाम ज़रूरी नुकात को अपनी बयाज़ों में दर्ज कर लीजिए. तो बच्चों, यहाँ पर आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तस्वीर और दस्तूर की तस्वीर नजर आ रही है. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या है, हमारे मुल्क के वजीर कानून थे और दस्तूर के मैमार भी कहलाए. तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो तमाम लीडरों के सामने क्या सवाल खड़ा हुआ था, हाँ, कि हमारे मुल्क को अब कौन सी तर्ज हुकूमत की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन वगैरह वगैरह, जिनकी ज़ुबानें, मजहब, तहजीब व तमद्दुन, रस्म और रिवाज सभी में नुमायाँ फ़र्क दिखाई देता है. तो ऐसे में हमारे दूरअंदेश कायदीन ने काफ़ी गौर व खौज करने के बाद हमारे मुल्क को एक जमहूरी तर्ज हुकूमत को तैयार कर लिया था. तो अब हम बच्चों जमहूरियत के माने जान लेते हैं. एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जो अव्वाम की जानिब से और अव्वाम के लिए होती है. दस्तूर हिंद में हर शहरी को 6 बुनियादी हुकूक और 11 बुनियादी फराइज़ दर्ज हैं. तो बच्चों, आप इस तस्वीर पर गौर कीजिए, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आपने पहले कभी ऐसा मंजर देखा है? हाँ,
आप अगर अपने कभी बड़ों के साथ इलेक्शन पर वोट डालने के लिए गए होंगे तब आपने इस मंजर को देखा होगा, क्योंकि दस्तूर ने अपने तमाम शहरियों को 18 साल से ऊपर की उम्र के तमाम शहरियों को क्या है वोट डालने का हक दिया है। यानी हुकूमत अवाम की है यहाँ पर, और अवाम की जानिब से यानी कि अवाम वोट डालने के बाद चुने गए नुमाइंदे ही क्या है हमारी अवाम के लिए काम करते हैं। तो दस्तूर ने क्या है तमाम को 6 बुनियादी हुकूक दिए हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि मसावत का हक है, आज़ादी का हक है, सकाफती और तालीमी हक है, और इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक है, और दस्तूरी हक तलफी के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक है, और मजहबी आज़ादी का भी हक। ये है हमारे बुनियादी 6 हुकूक। और बुनियादी फ़राइज़ जैसे कि कौमी गीत और कौमी परचम का एहतराम करना है, अवामी जायदाद की हिफाजत करना है, मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना है, जुल्म को छोड़ देना, और 6 से 14 साल के तमाम उम्र के बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका फराहम करना वगैरह वगैरह। तो बच्चों, अब हम यौम जमहूरिया नज़म को तरन्नुम के साथ एक बार पढ़ लेते हैं और बाकी के मिसरों की तशरीह भी कर लेंगे। नज़म यौम जमहूरिया, जिसके शायर है हाफिज कर्नाटकी। तो चलिए बच्चों, आप भी इस नज़म को मेरे साथ गुनगुनाइए। खुद को जताने आ गया जमहूर का ये दिन, महफिल सजाने आ गया जमहूर का ये दिन। मेरे वतन में फैले हैं मजहब कई मगर, सबको मिलाने आ गया जमहूर का ये दिन। खुद को जताने आ गया जमहूर का ये दिन, महफिल सजाने आ गया जमहूर का ये दिन। पैगाम दे रहा है हमें शांति का ये, नफरत मिटाने आ गया जमहूर का ये दिन। तन मन की भेंट दे के सवारे हैं ये चमन, तन मन की भेंट दे के सवारे हैं ये चमन। हमको बताने आ गया जमहूर का ये दिन, हमको बताने आ गया जमहूर का ये दिन। आज़ादी वतन के शहीदों की हमको याद, आज़ादी वतन के शहीदों की हमको याद, फिर से दिलाने आ गया जमहूर का ये दिन। लहरा के कह रहा है तिरंगा ये शान से, लहरा के कह रहा है तिरंगा ये शान से। गाओ तराने आ गया जमहूर का ये दिन, गाओ तराने आ गया जमहूर का ये दिन। हाफिज हमारे देश का त्योहार ये बड़ा, हाफिज हमारे देश का त्योहार ये बड़ा। गम को भुलाने आ गया जमहूर का ये दिन, गम को भुलाने आ गया जमहूर का ये दिन। खुद को जताने आ गया जमहूर का ये दिन, महफिल सजाने आ गया जमहूर का ये दिन, जमहूर का ये दिन।
तो बच्चों अब हम इन मिसरों की तशरीह भी कर लेते हैं। पहले 3 मिसरों की हमने तशरीह हिस्सा अव्वल में कर ली थी। अब हम यहाँ से इन मिसरों की तशरीह करते हैं। तन मन की भेंट देके सवारे हैं ये चमन, हमको बताने आ गया जमहूर का ये दिन। तो बच्चों हमारे तमाम लीडरों ने यानी कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोगों ने, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने क्या है मुल्क की खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया है। जैसा कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि किस तरह से हमारे मुल्क के शहरी अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के साथ जंग कर रहे हैं। तो इन तमाम की भेंट की वजह से ही हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ है और ये मुल्क हिंदुस्तान खूबसूरत एक बाग की तरह आज हमें आजाद हिंदुस्तान नजर आता है। और इन्हीं तमाम की जानों की कुर्बानियों की वजह से ही हमारे मुल्क को एक आजाद फिजा मिली है। तो अब हम आजाद मुल्क के क्या कहलाते हैं? आजाद शहरी कहलाते हैं। तो इस तरह से इस मिसरे का ये मतलब है। चलिए, आजादी वतन के शहीदों की हमको याद, आजादी वतन की शहीदों की हमको याद, फिर से दिलाने आ गया जमहूर का ये दिन। यानी कि बच्चों इन तमाम लीडरों की, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी जी, इन तमाम के अलावा भी आजादी के लिए सबसे पहले जद्दोजहद करने वाले, अंग्रेजों का निडर होकर मुकाबला करने वाले, जंग करने वालों में हैदर अली और हजरत टीपू सुल्तान का भी नाम आता है। तो उनसे लेकर महात्मा गांधी जी तक हमारी ये आजादी की जंग मुसलसिल चलती रही और आखिरकार इन तमाम की शहीदों की जानों की कुर्बानियां होने के बाद हमारे मुल्क को क्या है आजादी नसीब हुई। अंग्रेजों ने इन तमाम पर बड़े ही जुल्म किए। हमारे कौमी रहनुमाओं ने अंग्रेजों के जुल्म सहे, लाठियां खाई, जेल गए, फिर भी क्या है अंग्रेज इनके जज्बे को, वतन की मोहब्बत को कम ना कर सके। तो इन तमाम शहीदों की याद दिलाने के लिए यौम जमहूरिया का दिन आया है। लहरा के कह रहा है तिरंगा ये शान से, लहरा के कह रहा है तिरंगा ये शान से, गाओ तराने आ गया जमहूर का ये दिन। तो बच्चों ये हमारा तिरंगा है जिसमें 3 रंग है, जैसे कि जाफरानी रंग ईसार और कुर्बानी की अलामत है, तो वहीं सफेद रंग सच्चाई, अमन और पाकीज़गी की तरफ इशारा करता है। और ये जो सब्ज रंग आपको नजर आ रहा है ये हमारी हरी भरी जमीन की अलामत है, यानी हमारे मुल्क के लहलहाते हुए हरे भरे खेत। और ये जो दरमियान में अशोक चक्कर है जिसकी 24 लकीरें हैं, ये चक्कर मुसलसिल चलते रहने की, यानी कि हमारे मुल्क की मुसलसिल तरक्की की निशानी है। तो यौम जमहूरिया हमें क्या कह रहा है? गाओ तराने के खुशी का दिन आ गया है। तो उस दिन क्या है तमाम बच्चे बड़े हुब्बुल वतनी के गीत गाकर इस कौमी त्योहार को मनाते हैं। हाफिज हमारे देश का त्योहार ये बड़ा, गम को भुलाने आ गया जमहूर का ये दिन। तो बच्चों इस शेर में शायर आखिर में शायर क्या कह रहे हैं? ये हमारे मुल्क का क्या है सबसे बड़ा त्योहार है। तो इस दिन क्या है तमाम आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते हैं और अपने तमाम परेशानियों को, गमों को भूल कर क्या है अपने मुल्क में दस्तूर अमल में आने की खुशी, आजाद होने की खुशी मनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे नौजवानों को देख रहे हैं, इनके चेहरों पर वो खुशी को देख रहे हैं। तो बच्चों अब हमने नज़म की मिसरों की तशरीह जान ली है। तो चलिए अब हम
अल्फाज माने भी जान लेते हैं। जमूर के माने अव्वाम, यौम दिन, वतन देश, महफिल मजलिस, जताने किसी जज्बे का इजहार, पैगाम खबर, नफरत नापसंदीदगी, भेंट कुर्बानी, शांति अमन, त्योहार ईद, चमन के माने हैं बाग, तिरंगा 3 रंगों वाला झंडा। तो ये क्या है बच्चों, अल्फाज के माने हैं। तो आप इन्हें 3 से 4 मर्तबा पढ़ लेकर अच्छी तरह से इनको याद भी कर लीजिए। तो बच्चों, अब मैं आपको चंद मारूजी सवालात पूछूंगी और आपको सही जवाब का इंतखाब करके मुझे बताना है। चलिए, तो पहला सवाल है आपका, कई मजहबों को मिलाने वाला दिन कौन सा है? जी हाँ, तो पहले ऑप्शन सुन लीजिए, यौमे जमूरिया, यौमे जमूरिया, यौमे आज़ादी, यौमे अतफाल। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यौमे जमूरिया ही तमाम मजहबों को मिलाने वाला दिन है। दूसरा सवाल, यौमे जमूरिया क्या पैगाम दे रहा है? आपके ऑप्शंस हैं शांति का, नफरत का, कुर्बानी का। तो सही जवाब क्या है इसमें? शांति का। वेरी गुड बच्चों। तीसरा सवाल, यौमे जमूरिया किसकी याद दिलाता है? ऑप्शंस, अंग्रेजों की, कायदीन की, शहीदों की। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, शहीदों की याद दिलाता है। कौमी तिरंगे में कितने रंग हैं? आपके ऑप्शंस 4, 3, 5। तो कौमी तिरंगे में 3 रंग हैं। हमारे देश का बड़ा त्योहार कौन सा है? आपके ऑप्शंस कुछ यूं हैं, यौमे अतफाल, यौमे असातिज़ा और यौमे जमूरिया। हाँ, तो हमारे देश का बड़ा त्योहार यौमे जमूरिया है। तो अब हम अगली मश्क को हल करेंगे। इनकी सही जोड़ लगाइए। तो बच्चों, आप इनकी जोड़ अपनी दरसी किताब में लगा सकते हैं। 26 जनवरी, इसकी सही जोड़ है यौमे जमहूरिया। 15 अगस्त, जश्न आज़ादी। 14 नवंबर यानी के यौमे अतफाल यानी के बच्चों का दिन। 2 अक्टूबर गांधी जयंती यानी गांधी जी की पैदाइशी दिन को हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। और 5 सितंबर यानी के यौमे असातिज़ा इसकी सही जोड़ है। यौमे असातिज़ा को किसका जन्मदिन मनाते हैं? जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की यौमे पैदाइश को हम यौमे असातिज़ा के तौर पर हर साल मनाते हैं। चलिए, अब खाना पूरी कर लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जवाब भी दिए गए हैं। आपको इनमें से सही जवाब को चुनकर यहाँ पर खाना पूरा करना है। पहला, पैगाम दे रहा है हमें डैश का ये। तो इनमें से क्या जवाब यहाँ पर आएगा? जी हाँ, पैगाम दे रहा है हमें शांति का ये। दूसरा, आजादी वतन के डैश की हमको याद, किसकी याद आती है? शहीदों की। जी हाँ, तो ये शहीदों आपको यहाँ पर लिखना है। आप इन खाना पूरा करने को अपने दरसी किताब में लिख लीजिए। लहरा के कह रहा है डैश ये शान से। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? तिरंगा। जी बिल्कुल। और चौथा है, डैश को भुलाने आ गया जमूर का ये दिन, यानी कि यहाँ पर गम आना चाहिए। आखिर में मैं आपको घर पर काम दूंगी। इन अल्फाज को उलट कर लिखिए और नए अल्फाज बनाइए। मिसाल के तौर पर राज है, अगर हम इसको बाईं जानिब से पढ़ेंगे जैसा कि जीम अलीफ रे
मिलाकर क्या हो जाएगा? जार। उसी तरह से रान, इसको अगर हम उलट कर लिखेंगे तो क्या आएगा? वो नार। इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपको दीगर अल्फाज दिए गए हैं, तो इन अल्फाज को आप अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। कान, अगर इसको हम उलट कर पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नाक। नाम मान। पेट टेप। बारिश शराब। लाश शाल। तारीख खैरात। लोग गोल। रात तार। सेब 20, अगर इसको उलट कर लिखेंगे तो क्या होगा? ये 20 बन जाएगा। और नाक कान बन जाएगा। और इसी तरह से शौक है, अगर हम इसको उलट कर लिखेंगे तो शौक हो खुश हो जाएगा, और ये नाप क्या बन जाएगा? पान बन जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपको सभी जवाबात बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने बगौर समाअत फरमाया होगा और इनको सही तरीके से आप अपनी नोटबुक में भी जरूर लिखेंगे। तो बच्चों, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 73 पर बच्चों के शायर इस्माइल मिर्ठी का तारुफ है। आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और दिए गए मश्की सवालों के जवाबात को अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो हमने इन 2 हिस्सों में यौमे जमहूरिया नज़म को पढ़ लिया है और तमाम मशकों को भी हल करते हुए आपको घर पर काम भी दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम नज़म का मुताला बुलंद ख़्वानी के साथ करेंगे और ज़बानी याद भी करेंगे और तमाम सवालों के जवाब भी याद करते हुए अपनी जमाती मौलिमा को भी ज़रूर दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।